नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 21 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 21 फरवरी के एग्ज़ाम में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और यह 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा और कितना आप लोग सही करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। करें मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जरूर यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो मीटर से किसे मापा जाता है कमेंट करिए। तो धारा को, आवेश को, विभव को कि विद्युत शक्ति को। देखिए मीटर से ना धारा को मापा जाता है। किसको? विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे कहते हैं। देखिए अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो उसे विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह भी VVI क्वेश्चन था जो कि आपके 21 तारीख को जो फरवरी में एग्जाम है साइंस का उसमें जरूर आएगा। तीसरा कैंसर लगाइए कि प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है? द्विखंडन के द्वारा, विखंडन, मुकुलन की बीजाणु जनन। तीन का आंसर याद रखेंगे, बहुखंडन। बहुखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम में जनन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। और देखिए वो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग कम से कम एक लाइक तो करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला है जो आपके एग्जाम में आने वाला है 21 तारीख को साइंस का, नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है ना वो आपको जरूर मिलेगा। चलिए कौन कौन बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एक बार कमेंट कर देंगे तो एस या नो जरूर लिखेंगे। चार कैंसर लगाइए। तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। कमेंट करिए। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा, पौधे में जनन अंग कहाँ जाएगा? तना में, जड़ में, पुष्प में कि फल में। 5 का जो आंसर हो जाएगा ना पुष्प। पुष्प में जो पौधे में जनन अंग होता है पुष्प में होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेना है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यह भी VVI क्वेश्चन है बाबू, कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग होती किस पौधे को उपयोग किया था। तो याद रखें मटर के पौधे को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे देखिए 40 से 50% जो बच्चे हैं ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। इससे आपको रोज़ वीडियो मिलेगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। 7 का आंसर लगाइए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ना ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बहु दिशा में होता है, यानी चारी ओर दिशा में होता है, बहु दिशा में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर आता है। कह रहा है वायुमंडल के निचली सतह में कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत जो होता है ना बाबू वह वायुमंडल के ऊपरी सतह में होता है। किस में होता है? ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन लड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 9 क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है बाबू? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है ना इसकी तैयारी कितना % हो गया है? किसका किसका 90% तैयारी हो गया है? कमेंट में जरूर लिखेंगे अपना अपना नाम। चलिए 10 के आंसर दीजिए। करें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। VVI क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट में देंगे, क्योंकि अब हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन मालूम है। 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है कि 4 नियम है। इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो चलिए 11 का आंसर लगाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह भी VVI क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर नहीं होगा, किलोमीटर भी नहीं होगा, मिलीमीटर भी नहीं होगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न करें, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और देखिए बाबू, लास्ट में 5 प्रश्न ऐसे लिए हुए हैं ना जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, और उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो लास्ट का जो 5 क्वेश्चन है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं देखते हैं ना बाबू तो आपका समझिए एग्जाम में 5 नंबर छूट जाएगा। 13 का आंसर लगाइए। करें कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो किसके करता है? 13 का आंसर याद रखेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 पोस्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना किस में बनता है? समतल और उत्तल में बनता है। यानी ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है, समतल और उत्तल में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कि मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर लगा होता है, किसका लगा रहता है? अवतल का, समतल का, उत्तल का। तो साइड मिरर के रूप में ना उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका बाबू? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन करें, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कितना कहलाता है व्यास? तो उस देखिए गोलीय दर्पण के जो परावर्तन पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है ना उसे हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 17 क्वेश्चन कैंसिल है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है? 17 कैंसिल दीजिए तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है जो कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 का आंसर लगा करें कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो 18 का आंसर याद रखेंगे। त्रिज्या जो होता है ना आधा होता है, यानी फोकस में ना जो त्रिज्या होता है क्या होता है? आधा होता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन करें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ना वो आभासी और बराबर होता है। क्या होता है? आभासी और बराबर होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन आ चुके हैं और मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट तक देखिएगा। कह रहा सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में ना अवतल दर्पण का। किसका कहते हैं? अवतल दर्पण का। और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और इस बार 2026 में यह क्वेश्चन लड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। चलिए 21 का आंसर लगाइए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन करें कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक यानी माइनस में हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर ऋणात्मक है ना बाबू तो उसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 23 क्वेश्चन का देख रहा है कि किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। किस में होता है इस दर्पण में? तो समतल और उत्तल दर्पण में बाबू सीधा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो अगर धनात्मक बोला है ना तो उसकी जो प्रकृति होने वाली है याद रखें काल्पनिक और सीधा होने वाली है। अगर ऋणात्मक रहेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन काल्पनिक और सीधा होने वाली है अगर धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। जिन जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए 26 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? अगर 32 सेंटीमीटर है बाबू त्रिज्या है तो फोकस दूरी जो होता है उसकी आधी होती है। क्या होती है? 32 का आधा क्या हो जाएगा?
अगर उत्तल दर्पण है तो प्लस में रहेगा, तो 27 का आंसर हो जाएगा प्लस में 16 सेंटीमीटर, यानी 32 का आधा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए परावर्तन का जो नियम कहता है ना, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 29 क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, याद रखेंगे कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो करे संयुग्मी फोकस केवल संभव है। तो संयुग्मी फोकस जो है केवल संभव है किस में, 30 का आंसर लगाइए तो अवतल दर्पण में। किस में संभव है बाबू, अवतल दर्पण में संभव है। ऑप्शन बी आपको एकदम रट जाना है। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए, और कौन कौन बच्चे लास्ट क्लास तक देखे हैं वो जरूर प्यारा सा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको जरूर मिले बाबू, क्योंकि इसमें वैसे सब्जेक्टिव लाने वाले हैं जो आपके 21 तारीख को लड़ने वाला है एग्जाम में। और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और अपना अपना नाम और आप लोग किस जगह रहते हैं अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।